मैं एक से अनेक हो जाऊं। संकल्प किया परमपिता परमात्मा ने और सृष्टि की रचना हो गई। सृष्टि की रचना में त्रिगुणात्मक सृष्टि है। 3 गुण सत, रज और तम, 3 गुणों की प्रधानता से यह सृष्टि की रचना हुई। हर जीव में इन तीनों गुणों का वास है। सत गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा जी और तमोगुण के देवता भगवान शिव शंकर। वेदों का सार है कि भगवान का जो स्वरूप बताया गया प्रकाश और ध्वनि के स्वरूप में, महाविस्फोट हुआ जिससे प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हुई। तत्व एक, गुण 3 होने की वजह से 3 उनके प्रतिनिधि देवता। चौथे बुद्धि के देवता शक्ति मां दुर्गा जी। बुद्धि के बिना ना सतो ना तम और ना रज, इसीलिए लक्ष्मी जी के रूप में, गौरी जी के रूप में और सरस्वती जी के रूप में, तीनों रूपों में अर्धांगिनी बनकर के देवों के साथ वो विराजमान हुई। और गणेश जी महाराज त्रिगुणात्मक तीनों गुणों का, सृष्टि की समस्त बुद्धि का जो अनुग्रह है, जो हमारे प्रति ममता है, जो प्रेम है, जो परोपकार है, उसका साकार रूप गणेश जी, गणपति जी महाराज। हमारे सनातन धर्म मंदिरों में मूल रूप से 5 ही मूर्तियों का विग्रह का प्रावधान है। विष्णु जी के रूप में भगवान राम और भगवान कृष्ण जी की जो विग्रह है वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव परिवार के रूप में शिव जी का विराजमान है और व्यास गद्दी के रूप में ब्रह्मदेव की गद्दी है। इसके अलावा दुर्गा जी और गणेश जी का विग्रह वहां स्थापित किया जाता है। तो ऐसी हमारे यहाँ जो कई बार ऐसा देखने में आता है, वैदिक धर्म और सनातन धर्म में कहीं आपस में मतभेद उत्पन्न होता है। कोई मतभेद नहीं है। एक ही देव के, एक ही मूल तत्व के 5 ये जो अलग अलग शक्तियां हैं उसके 5 विग्रह बना करके सनातन धर्म में स्थापित किए गए। तो किसी भी सनातन धर्म में केवल और केवल इन्हीं 5 विग्रह का स्थान है। हनुमान जी की मूर्ति वो आप सभी भक्तों के प्रतिरूप के रूप में वहां स्थापित है, क्योंकि भगवान और भक्त कभी भी अलग नहीं हो सकते और हनुमान जी भक्त शिरोमणि है, इस रूप में वो वहां स्थापित है। तो गणेश जी महाराज तीनों गुणों का और समस्त सृष्टि की समस्त बुद्धि का जो प्रेम है आपके ऊपर, जो ममता है, जो उनका उपकार है, वो गणेश जी महाराज के रूप में है। उनकी सारी, इसीलिए गणेश जी को जो मिला यह बुद्धि के देवता, इनको रिद्धि सिद्धि पत्नी यानी कि इनको शक्ति के रूप में मिली। आपके जितने भी जीवन के कार्य हैं उनके विघ्न हरते हैं, आपके सभी कार्यों में रिद्धि, आपके सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। जीवन की समस्त शुभता, जीवन के हर क्षेत्र में लाभ प्रदान करने वाले हैं। गणेश जी महाराज ही संतुष्टि, जब सब कुछ आपके पास हो, यदि संतुष्टि नहीं है तो शांति प्राप्त नहीं होगी। पुत्री के रूप में संतुष्टि प्रदान करने वाले हमारे गणेश जी महाराज हैं। इसी प्रकार से आनंद है, मंगल है, जितने भी हमारे जीवन में आमोद प्रमोद खुशियां हैं, उन सभी के देवता के रूप में गणेश जी महाराज हैं। तो समस्त सृष्टि की अनुग्रह शक्ति गणेश जी के रूप में हमारे बीच में स्थापित है, जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, जिनका आप भोग लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कितने ज्यादा सौभाग्यशाली हम लोग हैं जो हमें ऐसी सेवा का अवसर मिला। और महिला मित्र मंडल की भी प्रार्थना है, मेरा भी निवेदन है कि ये जो कार्य शुरू हुआ है हर वर्ष इसी भांति और अधिक बढ़ करके धूमधाम से मनाया जाए। बोलो गणेश जी भगवान की जय।